हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल मैथ्स का अड्डा में। आज हम अपना नया टॉपिक लेके आए हैं सबसेट। इससे पिछले जितनी भी टॉपिक्स हैं या फिर जितनी भी हमारी एक्सरसाइजेस हैं बच्चों, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें हमने कई टॉपिकों के बारे में चर्चा की है। सेट्स क्या होता है, सेट्स के टाइप क्या होते हैं, ठीक है ना। और सेट्स के अकॉर्डिंग इसको अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हम किस तरीके से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की हुई है लास्ट वीडियोस में। आज हम बात करेंगे नया सबसेट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेट। सबसेट क्या होता है बच्चों? किसी भी सेट का एक पार्ट होता है, यानी कि उसका एक हिस्सा होता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, ठीक है। अब एक ऐसा सेट जो इसी के कैटेगराइज करके, यानी कि इसी को मैं ब्रेक करके एक सेट बना सकता हूँ। जैसे कि मैंने कहा बी सेट, ठीक है। इसके एलिमेंट उसके अंदर आने चाहिए, चाहे मैं एलिमेंट 1 लूँ, चाहे मैं एलिमेंट 2 लूँ, जितने भी एलिमेंट है वो इसी का हिस्सा होना चाहिए। तो इस सेट को, यानी कि बी सेट को हम ए सेट का क्या बोलेंगे बच्चों? सबसेट बोलेंगे। इसको हम बोल सकते हैं कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी जो है वो ए का ही हिस्सा है, राइट। इसी के अंदर आगे अगर हम चर्चा करें इसकी डेफिनेशन के बारे में, लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स। ए और बी कैसे सेट हैं बच्चों? दो सेट मैंने ले लिए। इफ़ एवरी सेट ऑफ ए, यानी कि एवरी यहाँ पर क्या है? एलिमेंट्स रहेगा। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि हर एलिमेंट ए सेट का जो भी एलिमेंट्स रहेंगे सेट ए के अंदर, वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर लाई आपको करते दिख जाएंगे। तो हम देन क्या बोल सकते हैं? देन ए इज़ कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट बोला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है इसके जस्ट अपोजिट लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं जो सेट बी है वो जो हिस्सा है वो किसका है? सेट ए का हिस्सा है। सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट ए के अंदर लाई कर रहे हैं, राइट। तो सेट बी के अंदर 1 और 2 ये दो एलिमेंट्स थे, वो सेट ए के अंदर लाई करते हैं। तो इसलिए आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, करेक्ट। बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी का जितना भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे सेट के अंदर, ए वाले सेट के अंदर लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको सबसेट बोल सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बच्चों हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर थ्योरम्स आती हैं छोटी छोटी, यानी कि सबसेट अगर हमें आ गया तो सबसेट के बाद हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि हर सेट जो होता है बच्चों वो अपने आप का इटसेल्फ का सबसेट होता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट्स ले लिए मैंने 2, 3, 4, 6, ठीक है। अगर मुझे इसका सबसेट बनाना है, क्या बनाना है बच्चों? सबसेट। तो ये थ्योरम ये कहती है कि कभी भी आप किसी का भी सबसेट बनाएं तो एक सेम सेट आपका वही माना जाएगा, वही सेट आपका कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि 2, 3, 4, 6 ये इसके सबसेट के अंदर आएगा ही आएगा, ठीक है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? कि एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि किसी भी सेट का ऐसे ही मैं सबसेट और बनाऊं तो एक सबसेट बच्चों हमेशा एम्प्टी सेट जरूर होगा। एम्प्टी सेट मतलब फाई, एक सबसेट हमारा किसी भी सेट का एम्प्टी सेट जरूर होता है। यानी कि अगर हमने यहाँ पर दो चीज़ें सीख ली कि किसी भी सेट का अगर हमें सबसेट बनाना हो तो एक तो सेम वही सेट होता है एग्जैक्ट, है ना। दूसरा क्या होता है बच्चों? एम्प्टी सेट, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास कैटेगराइज आपको प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। ये दोनों थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है ना। कभी भी किसी भी सेट का अगर आप सबसेट बनाने जाएँ तो एक तो सेम सेट वही होगा और एक एम्प्टी सेट उसके अंदर लाई करेगा, राइट। आगे बच्चों अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट, है ना। किसी भी फाइनाइट सेट के अंदर से आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट काउंट कर रहे हो या कितने हम उसके पार्ट कर सकते हैं, कितने हम उसके सबसेट बना सकते हैं। तो उसका सीधा सा फार्मूला होता है कि अगर उसके अंदर n एलिमेंट्स हैं तो फार्मूला होता है बच्चों 2 की पावर n। जैसे मान लो मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है। सेट ए को हम इस तरीके से बेसिस में नहीं रखेंगे, सेट ए को अलग सेपरेट रखा, उसके अंदर एलिमेंट ले लिए बच्चों अपने 1, 2, 3। मान लो मुझे इसके सबसेट क्रिएट करनी है, तो सबसेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप एक एक एलिमेंट की अलग अलग फैमिली, अलग अलग उसको डिवाइड करते जाइए, ठीक है। सबसे पहले 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, उसके बाद 3 ले लिया, ठीक है। 1, 1 मैंने हर एक एलिमेंट को अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर दिया। इसके बाद बच्चों हम इसको और आगे ब्रेक करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1, 2। अब मैंने 2 के पेयर ले लिए, 1, 2 ले लिया, फिर मैंने ले लिया 2, 3, फिर ले लिया बच्चों हमने 1, 3। क्या ले लिया बच्चों हमने? 1, 3, राइट।
आगे बात करें बच्चों, हमारे पास दो के पेयर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप ये ना कहना कि सर 1,3 लिया, 3,1 ले लेते, तो 3,1 भी ले सकते थे, दोनों बातें एक जैसी हैं, राइट। आगे जो हमारे पास सेट बनेगा वो इसका सेम सेट होगा, जो कि आपकी थ्योरम नंबर फर्स्ट में क्लियर होता है, इटसेल्फ वाला, है ना। अगला जो सबसेट बनेगा वो हमारा 5 बनेगा, जिसको हम सेकंड वाली थ्योरम से समझते हैं, जिसमें हमने कह रखा है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये पहली थ्योरम से हमारे पास ये सेट बन गया। सेकंड वाली थ्योरम हमारे पास कौन सी है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसलिए हमारा 5 जो है वो हर एक का सबसेट माना जाएगा। इसी तरीके से अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनाए जा सकते थे, तो बच्चों यहाँ पर एलिमेंट है 1, 2, 3, तो आपने लिखा 2 की पावर 3, मतलब आंसर आया इसका 8, यानी कि इस सेट के 8 सबसेट बनाए जा सकते हैं, 8 सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये 8 हमारे सबसेट बनके तैयार हो गई। इस तरीके से किसी भी सेट के हम सबसेट बना सकते हैं, तरीका हमारा यही रहता है, ठीक है। आगे बच्चों हम चर्चा करेंगे इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। सबसेट ऑफ आर मतलब आर यहाँ पर रियल नंबर है, अगर उसका सबसेट कोई हमारा छोटा मोटा सेट दे रखा है, उसको आपको इंटरवल्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। इंटरवल्स की फॉर्म में मतलब जैसे कि ऑन रियल लाइन वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनाइट सबसेट आर डेजिग्नेटेड एज अ इंटरवल्स, है ना, एज इंटरवल्स एज डिफाइंड बिलो, है ना। कुछ सबसेट हमारे फाइनाइट होंगे तो उसके अंदर हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट दे रखे होंगे, उसको अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें इंटरवल्स का चक्कर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जिसमें हमने पहला इंटरवल सीखा, कौन सा सीखेंगे बेटा हम, क्लोज्ड इंटरवल। सबसे पहले बात करेंगे हम क्लोज्ड इंटरवल के बारे में। तो क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है कि क्लोज का मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि क्लोज होगा यानी बंद होगा, ठीक है ना। कैसे, लेट ए एंड बी बी द 2 गिवन रियल नंबर। मान लो ए और बी हमारे पास कोई से 2 गिवन रियल नंबर हैं, ठीक है, जिसमें हमने ये चर्चा पहले ही कर दी है कि ए जो है वो बी से छोटा है। कोई भी रियल नंबर ले, मैंने 1 ले लिया या 3 ले लिया, ठीक है, तो 1 जो है वो 3 से छोटा है, अब अच्छे से जानते हैं। देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सच दैट, राइट, अगर इसके बीच के जितने भी एलिमेंट्स लिखने हैं और ये भी कंसीडर हो जाए तो उसको कहेंगे हम क्लोज्ड इंटरवल। मान लो मेरे पास ए और बी 1,3 थे, 1,3, तो 1 के बाद और 3 के बाद पहले तो साइन जो आता है हमारे पास वो क्लोज इंटरवल का इस तरीके से आता है, स्क्वायर ब्रेसेस आते हैं। और इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स ये है कि बच्चों ये बाउंड्री एलिमेंट्स 1 है, इसके बाउंड्री एलिमेंट सेकंड वाला हमारे पास 3 है, तो क्लोज इंटरवल में बाउंड्री एलिमेंट्स कंसीडर होते हैं, एज वेल एज इसके बीच वाले नंबर भी कंसीडर किए जाते हैं। मान लो ये रियल नंबर का सेट है, पहले ही कह रखा है कि रियल में डिफाइन है, तो इसके बीच में 1 होगा, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.555 ऐसे समथिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होंगे, है ना। 2 हो जाएगा, 2.5, 3 से जस्ट पहले 2.99999 समथिंग, ठीक है ना। तो ये जितने भी इसके बीच के नंबर 1 और 3 के बीच के जितने भी रियल नंबर होंगे इनफाइनाइट, वो नंबर्स और 1 और 3 सारे के सारे नंबर इंक्लूड किए जाते हैं। यही हमारा ये क्लोज इंटरवल दर्शाता है। क्लोज का मतलब ये है कि 1 और 3 दोनों कंसीडर किए जाएंगे। इसको अगर आप एक्सप्रेस करें तो यहाँ पर ये इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसलिए ये दर्शाता है कि सेट एक, इस सेट के अंदर ए एलिमेंट और सेट इसी सेट के अंदर बी एलिमेंट भी इंक्लूड है और इसके बीच वाले एलिमेंट्स भी इसी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर इसको मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूँ तो मेरे पास ये रियल लाइन मैंने कंसीडर कर ली, ए सेट है और बी सेट है। आप अच्छे से देख सकते हैं कि 1 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है। 1 ए की वैल्यू मान लो 1 है और बी की वैल्यू मान लो 3 है, तो इसके लिए बेटा 1 वाले एलिमेंट जो है उसका जो पॉइंट है उसको भी डार्क किया जाएगा और 3 वाला एलिमेंट है उसके पॉइंट को भी डार्क किया जाएगा और बीच वाले जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको भी हम कलर कर देंगे, जिससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि 1 भी इंक्लूड हो रहा है, 3 भी इंक्लूड हो रहा है और बीच वाले जितने भी रियल नंबर्स आएंगे इस रियल लाइन पे वो सारे के सारे इसी सेट के अंदर कंसीडर्ड किए जा रहे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं बच्चों हम क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल का सिंबल हमेशा याद रखना बच्चों, इस तरीके से रहेगा। दूसरा इसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन याद रखना कि जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हम डार्क करेंगे, ठीक है, उनके ऊपर वाले पॉइंट्स को हम डार्क कर देंगे, ठीक है। आगे बच्चों हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओपन इंटरवल्स। जैसे कि क्लोज होता है उसके बाद हमें ओपन भी सीखना बहुत ज़रूरी है। ओपन इंटरवल्स में क्या होता है, जैसे ही मैंने अभी ए और बी 2 रियल नंबर्स लिए थे, सच दैट ए को छोटा लेके चले हैं, बी को बड़ा लेके चले हैं, देन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सेटिस्फाइंग ए इज़ द बिटवीन नहीं एक्स इज़ बिटवीन ए एंड बी। एक्स की वैल्यू जो है रियल नंबर ली जा रही है और ए और बी के बीच में, ए 2 रियल नंबर हैं तो ओपन इंटरवल जो होता है बच्चों उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिनोटेड बाई किस तरीके से, इस तरीके से, है ना, स्मॉल ब्रेसेस ए कॉमा बी,
इस तरीके से हम ओपन इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। आगे मेरा एक और तरीका होता है बच्चों ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का, जो अभी हमने क्लोज ब्रैकेट लिए थे उसको हम उल्टा कर देंगे, है ना। तो ये भी तरीका हमारा ओपन का होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी वहाँ पर 1,3 एलिमेंट लिए थे, इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1 इंक्लूड नहीं होगा और 3 भी इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 1 और 3 के बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इंक्लूड होंगे। इसीलिए हम इसको ओपन इंटरवल का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाउंड्री एलिमेंट्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, बीच वाले एलिमेंट्स इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मान लो मेरे पास ये नंबर 1 है और ये 3 है, या फिर ये ए था ये बी था, ए और बी की वैल्यू मैंने डिफाइन कर ली तो 1,3 ले लिया। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि जो 0, 1 है या फिर ये 3 है, ये वाले जो सर्कल हैं वो आपको डार्क नहीं करने इसके, लेकिन बीच वाला पोर्शन को आपको डार्क करना है। कि इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि बीच वाले एलिमेंट्स कंसीडर किए जा रहे हैं, ना 1 कंसीडर हो रहा है और ना ही 3 कंसीडर हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, राइट। इसका सीधा सीधा मतलब है आपको इस तरीके का ब्रेसेस, ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है, ये हमारे क्लोज ब्रेसेस, ठीक है। ये आपको क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल आपको प्रॉपर क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इंटरवल्स हमारे 3 टाइप से चल रहे हैं, है ना। इंटरवल्स हमारे 3 टाइप से हैं, ऐसे ही हमारे ब्रेसेस भी 3 टाइप के होती हैं। ये पहला ओपन के लिए, ये क्लोज के लिए, है ना। एक अपना हमने करली सीखा, ये हमारा सेट के लिए होता है, ठीक है। अब इंटरवल्स 2 पढ़ लिए, हमारा तीसरा टाइप इंटरवल्स का देखेंगे आगे क्या है। तीसरा टाइप है बच्चों हमारे पास सेमी क्लोज सेमी ओपन, आधा खुला आधा बंद, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो लेट ए और बी ऐसे ही 2 रियल नंबर थे, जिसमें हमने ए को छोटा लेके चले, बी को बड़ा लेके चले, देन द सेट इस टाइप का सेट आपको दिख जाए, यानी कि ये थोड़ी सी आपको समझने में इसमें दिक्कत रहेगी। बताता हूँ मैं कैसे है कि ए कॉमा बी, ये ओपन ये क्लोज इज इक्वल्स टू, इसका सीधा सा मतलब ये है कि x की जो वैल्यूज़ हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर कर रहा है, सच दैट, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी a के और b के बीच में ली जा रही हैं, लेकिन b तो इंक्लूड होगा इस बीच में, लेकिन a इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि b पर क्लोज इंटरवल लगा हुआ है, a पर ओपन लगा है, तो ओपन वाले की तरफ हम इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं, क्लोज वाले की तरफ हम इक्वल का साइन लगा देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा बेसिक फंडा है इसको समझने का, ठीक है। जिधर ओपन लगा है उधर उस पर इक्वल ना लगाएं, यानी क्यों ना लगाएं, क्योंकि वो वाला एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। जिधर इक्वल लगा, जिधर हमारा क्लोज लगा हुआ उधर इक्वल का साइन आप लगा देंगे, ठीक है, ओपन की तरफ नहीं लगाएंगे, राइट। इसका मतलब ये है कि ये इंक्लूड नहीं होगा, ये वाला बी जो है एलिमेंट है वो इंक्लूड हो जाएगा। ये सेमी ओपन सेमी क्लोज हो गया। इसका दूसरा तरीका होता है कि ये अलट पलट हो जाए। अलट पलट का मतलब कि जो ओपन लगा हुआ है वो इधर चला गया, है ना, क्लोज है इधर आ गया, तो इसमें सीधा सीधा मतलब हमारे पास सेकंड पार्ट हमारा यहाँ से मिल जाएगा। जैसे पहले क्लोज हो गया फिर ओपन, तो इसका मतलब ये है कि ए कंसीडर हो रहा है लेकिन बी कंसीडर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इसका सीधा सीधा सा मतलब इस तरीके से रहता है बच्चों, राइट। आगे अच्छा, इस तरीके के जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं, इस तरीके के हमारे पास ब्रेसेस लगे होंगे, रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो रहा होगा, तो उसको हम सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल्स कहते हैं, ठीक है। सेमी ओपन सेमी क्लोज कह सकते हैं, सेमी क्लोज सेमी ओपन एक ही बात है, दोनों में से कोई भी, या तो ये बोल लो या ये बोल लो, ठीक है। आगे बच्चों इसका रिप्रेजेंटेशन आपने सीख लिया, एक तरफ ओपन एक तरफ क्लोज, एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन, दोनों बातें एक जैसी हैं, लेकिन नाम उनका एक जैसा है, लेकिन दोनों बातों का मतलब अलग अलग है ना। क्योंकि यहाँ ओपन का मतलब ए यहाँ पर कंसीडर नहीं होगा, यहाँ बी कंसीडर होगा, यहाँ ए कंसीडर होगा, यहाँ बी कंसीडर नहीं होगा, ठीक है। एंड आर ऑल्सो डिनोटेड बाई, अच्छा ये इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है, ये क्लोज हो गया, जो ओपन हो गया, खुला हुआ है दिख रहा है साफ, है ना। एंड ये इधर देखो ये क्लोज हो गया, क्योंकि इधर क्लोज का साइन होता है, ये खुला हुआ है ना, दरवाजे खोल दिए हमने इस तरीके से तो वो ओपन हो गया, राइट। इस तरीके का हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो, मान लो बच्चों मैं मान लेता हूँ इसको रिप्रेजेंट करना है, ये मेरे पास ए एलिमेंट है, अगला एलिमेंट बी है, तो सिंपल सा फंडा है कि ए वाले सर्कल को तो आप खाली छोड़ दो, बी वाले को आप डार्क कर दो, क्योंकि बी वाला कंसीडर हो रहा है, क्योंकि यहाँ इक्वल लगा हुआ है, ठीक है। मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ केवल, ठीक है, लेकिन बीच वाले एलिमेंट सारे आएंगे तो इसको भी आपको डार्क करना होगा, राइट। इस तरीके से आप सेकंड वाले का भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करेंगे बच्चों हम यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इट इज़ द सेट, एक ऐसा सेट होता है जो कई सारे एलिमेंट्स, कई सारे सेट्स का कॉम्बिनेशन से बनता है, सिंपल सा फंडा, ठीक है। जिसमें एक मैंने डेफिनेशन तैयार की है, जिसमें सेट अ सेट दैट कंटेन्स
ऑल द सेट इज अ गिवन कंटेंट्स, जो भी कंटेंट्स आपको दे रखा है, जो भी क्वेश्चन में कंटेंट दे रखा है, उन सब सेट का कॉम्बिनेशन, उन सब सेट का कह सकते हैं कि एक तरीके से जो भी सेट है उसके अंदर लाई करें, उसे ही हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, जैसे है ना। आगे द सुपर सेट ऑफ ईच ऑफ द गिवन सेट्स इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जितने भी सेट आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं उन सब का सुपर सेट। सुपर सेट मतलब जितने भी सेट हैं वो उसी के अंदर लाई करें, ठीक है, उसको हम यूनिवर्सल सेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया है ना, एग्जांपल ले लिया मैंने, सेट ले लिया ए, इसके अंदर 3 एलिमेंट है 1, 2, 3। सेकंड सेट ले लिया मैंने 2, 4, 5, है ना। आगे सेट सी भी ले लिया मैंने 1, 3, 5, 7, राइट। इन तीनों की कॉम्बिनेशन से सेट तैयार हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हर सेट है ना, ए वो भी इसके अंदर लाई कर रहा है, बी इसके अंदर लाई कर रहा है, सी इसके अंदर लाई कर रहा है, तो ए बी सी इन सब का यूनिवर्सल सेट हमारा ये सेट बन गया, ठीक है। पूरी की पूरी जो सेट की फैमिली है उसको मिला के एक सेट कंबाइन कर दिया, उसे हम यूनिवर्सल सेट बोल देते हैं, साफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एक यूनिवर्सल सेट तैयार हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चर्चा करेंगे बच्चों हम लास्ट टॉपिक की, पावर सेट। तो पावर सेट सीधा सा फंडा है, अगर आपने सबसेट अच्छे से समझा, सबसेट का मतलब किसी भी सेट को आप कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हो, उसकी हमारे पास फॉर्मूला था 2 की पावर n। तो बेसिकली पावर सेट भी यही है कि किसी भी सेट के हम कितने सबसेट बना सकते हैं, ठीक है। हाउ मच सबसेट की कैन क्रिएट फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेट, किसी भी सेट से आप कितने पर्टिकुलर सेट आप सबसेट जो है वो क्रिएट कर सकते हो, उसका जो फार्मूला है हमारे पास 2 की पावर n, और वही उसकी पावर होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो अंडरस्टूड है, लेट ए एंड बी, ए बी अ सेट देन द कलेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट, है ना। ए इज कॉल्ड द पावर ऑफ सेट एंड ए इज द डिनोटेड बाई पी ए, यानी कि पावर सेट किसी का डिनोट करना है तो पी ए से इसका डिनोटेशन का साइन होता है, राइट। आगे देखेंगे, वी नो दैट द एसेट ऑफ एसेट नहीं है, एज सेट है ना, हैविंग n एलिमेंट्स हैज़ 2 की पावर n इज द सबसेट, यानी कि किसी भी सेट का अगर हमें सबसेट बनाना होता है उसका फॉर्मूला 2 की पावर n होता है। इसीलिए देयरफॉर इफ़ ए हैज़ अ फाइनाइट सेट, ये कोई फाइनाइट सेट है उसके अंदर n एलिमेंट है, तो उसके अंदर पावर सेट का फॉर्मूला भी हमारा 2 की पावर n ही रहेगा। जैसे कि ए इक्वल्स टू मेरे पास कोई एलिमेंट है सेट के अंदर 4 एलिमेंट, इसके पावर सेट यानी कि पी अगर आपको निकालना है फॉर्मूला 2, एलिमेंट काउंट कर लिए 4, 2 की पावर n यानी कि 4, है ना। n एलिमेंट कितनी है, 4 है, काउंट किया तो ये हमारा आंसर आया 16, इसकी पावर हो गई 16, ठीक है। इसी तरीके से हम किसी भी सेट की पावर निकाल सकते हैं, राइट। आगे बच्चों हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में इसी टॉपिकों से संबंधित एक्सरसाइजेस, ठीक है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, ठीक है।